प्रियंका जी, दीपक रंजन जी। सर भाटिया जी बोलिए। सर, ये बात तो आज आ रही है। मैं तो इस बात को पहले ही भली भांति आपको कल नेशनल टीवी पे बोल चुका था कि ये बड़ा ही गंभीर मुद्दा है। उन्होंने उन्होंने वहां के खालिस्तानी सिखों के बीच में बैठ के, मुझे नहीं पता वजह डर है, वजह भय है, या क्या वजह है, और उन्होंने वहां खालिस्तानी सिखों के बीच में बैठ के उनको सपोर्ट किया, ये कहते हुए कि हिंदुस्तान के सिख को उनका हक नहीं मिल रहा, यहाँ पर उनके ऊपर ज्यादतियां हो रही हैं, उनकी पकड़ी। इसका मतलब तो यही हो गया ना, उनकी पकड़ी उतारी जाती है, कड़ा उतारा जाता है। का क्या मतलब है कि सिख के ऊपर ज्यादती हो रही है हिंदुस्तान में? इसका यही मतलब है ना जनाब। आज मैं आपसे पूछता हूं नेशनल टीवी पे दोबारा, ये जो पुन्नू और ये इस तरह की जितनी भी संस्थाएं हैं, ये वहां कर क्या रही हैं? यही तो कर रही हैं जनाब। ये वहां से इन सिखों को भड़का के, इनके मकान, इनके खेत बिकवा के वहां ले जाके खालिस्तानी फोर्सेस में जबरदस्ती इनको वहां पर पैदा करके इंडिया के खिलाफ इन लोगों को भड़का के, फुसला के, बहला के इनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। और आज राहुल गांधी उन्हीं के साथ, उन्हीं के सामने यही बात उनकी पक्की कर रहे हैं। शर्म आती है मुझे। ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, इनकी हिम्मत कैसे हुई वहां जाके उन एंटी इंडियन सिखों के साथ मिलकर इन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया, और कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट जो अभी वर्मा जी ने कही, इनको अभी भी शर्म नहीं है 84 पे। ये अभी भी 84 पे सफाइयां दे रहे हैं और कह रहे हैं भिंडरा वाला आतंकवादी था, फलाना हो गया, ये हो गया, इसलिए हमने ऐसे कर दिया, लोग भड़क गए। पहली बात तो भिंडरावाला के खिलाफ आज तक एक भी एफआईआर नहीं है, इनकी नॉलेज में नहीं है, तो चेक करके सामने लाए टीवी के ऊपर। दूसरी बात, जो हुआ, सिख की भावनाओं को कुरेदिए मत। आप फिर से सिख की भावनाओं को, सिख हिंदुस्तान के साथ है। अगर सिख हिंदुस्तान के साथ नहीं होता तो 84 को भूलता नहीं। आपने जो 84 में किया, आज उस पर शर्मिंदा होने की बजाय उस पर सफाइयां दे रहे हैं। शर्म होनी चाहिए आपको वर्मा जी, कैसी बात कर रहे हैं आप। मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस आज भी सरेआम सिख का मजाक उड़ा रही है। ऐसा स्टेटमेंट देकर टीवी के ऊपर वर्मा जी कर रहे हैं। अपने लीडर को डिफेंड करने के लिए आपने दोबारा 84 को छेड़ दिया। मैं तो कहता हूं जनाब, ये बहुत सीरियस मैटर है, इसको तो एनआईए को देखना चाहिए। सरकार की शेल कंपनी और मुखौटे चेहरे के रूप में आप बैठ जाते हैं। आपकी हिस्ट्री सबको पता है। एनआईए आप सुनिए जनाब, आम आदमी पार्टी को और घोषित प्रवक्ता है भाजपा के सरदार और आम आदमी पार्टी के साथ जब आप इंडिया अलायंस लगाते हैं तो फिर आप जाके उनको सपोर्ट करते घोषित हैं। प्रवक्ता है यार, भाजपा विचारधारा, देश की विचारधारा। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं। मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं जनाब। मैंने सिख के ऊपर बात की है, और सिख के अत्याचार को आप उनके ऊपर माफी मांगने के बजाय आप डिफेंड करने आ गए नेशनल टीवी के ऊपर। शर्म आनी चाहिए आपको। हमने, सुन लीजिए, देश की प्रधानमंत्री हैं, इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी, और आतंकवाद के खिलाफ, और जब आर्मी के जवान शहीद होते हैं तो प्रधानमंत्री का दायित्व होता है कि कोई भी आतंकवादी हो, चाहे वो मैं हूं या आप हो, देश के हित में वहां सारे आतंकवादियों को सफाया होना पड़ेगा। हम कंधार छोड़ने नहीं जाते। किसी को मारने से 40,000 हम आतंकवादियों को कंधार छोड़ नहीं गए। भाटिया जी रिलैक्स, भाटिया जी। अजय जी, आई विल नॉट अलाउ दिस, प्लीज रिलैक्स। भाटिया जी प्लीज, मैं आपका गुस्सा समझ रहा हूं। मैं यही कह रहा था, प्रियंका जी ये सब किताबों में पढ़ते हैं, मैं कह रहा हूं आप बात समझिए। अजय जी आप क्या बोल रहे हैं? डोंट ट्राई टू डिफेंड दैट। वो जख्म है, उस पे मलहम लगाइए, आप हो या शहजाद हो, उसको कुरेदिए मत। आपको भाटिया जी को बीजेपी वाला कहना है? आप मुझे बोलिए, किसी सिख भाई बहन से आप बात कीजिए, कांग्रेस पार्टी में जो थे दिल्ली में उनसे बात कीजिए अजय जी, जो कभी बीजेपी में आ जाते हैं फिर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। लवली साहब से बात कर लीजिए, किसी सिख भाई से, बहन से, चलिए तिलक नगर करते हैं बात साथ में ऑन कैमरा। अजय जी मुंह छुपाना पड़ जाएगा, आप जानते हैं आप नेता हैं, रियलिटी है ये। क्यों कुरेद रहे हैं? मरहम लगाइए ना, चाहे आप हो चाहे शहजाद हो। क्या जरूरत थी राहुल गांधी को वो कहने की? राहुल जी जब कह रहे थे आपने कहा, राहुल जी पूरा वीडियो सुनाइए। मैं पूरा वीडियो ऑनलाइन है, रिपब्लिक पे जाके सुन लीजिए। एग्जैक्टली उसने ये कहा है राहुल गांधी ने। जैसे रतिंदर जी मेरे सामने ये बैठे हैं, उठाते हैं रतिंदर जी को, आपका नाम क्या है पूछेंगे, और फिर बोलना शुरू हो जाएंगे, फाइट इज दिस, कि वहां पे आप पगड़ी नहीं पहन सकते, कड़ा नहीं पहन सकते। भाटिया जी मुझे बताइए ना, अजय जी आप मुझे बताइए, कड़ा पहनने में भारत में सिखों को दिक्कत है?
पगड़ी पहनने में भारत को सिक्कों को दिक्कत है? कब हुआ है ये? When did it happen? कब हुआ है? 84 में हुआ था। 84 में हुआ था जब सिक्कों का नरसंहार हुआ था। तब हिंदुस्तान में अत्याचार, पिताओं ने, बापों ने अल्पसंख्यकों पर अपने बेटों के केस काटे थे। यहाँ के लोग बेटियों को, क्या मैं बोल नहीं सकता? I don't want to talk about it. उस वो दुख वापस आ जाता है। राहुल गांधी से माफी नहीं मांगी गई आज तक। राहुल देव जी, दैट्स अ रियलिटी। माफी नहीं मांगी गई, माफी नहीं मांगी गई, और आप कुरेद रहे हैं। दैट्स रॉन्ग, दैट्स नॉट पॉलिटिकली रॉन्ग, दैट्स रॉन्ग एट सो मेनी लेवल्स। पूरा देश कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। आप कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं, यू आर रॉन्ग प्रियंका जी। नो, यू आर रॉन्ग, आई एम सॉरी, यू आर रॉन्ग एंड यू विल स्टे रॉन्ग। कुरेदने की जरूरत नहीं है, मरहम लगाने की जरूरत है। भाटिया जी प्लीज रिलैक्स, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, डोंट गेट हाइपर। ऐश्वर्या जी, प्रियंका जी, सवाल करना देश में अब जो सत्ता में बैठे विपक्ष का दायित्व है, काम है आपका, दीपक जी का काम है। देश के बाहर जाके देश की बुराई करना, पाकिस्तानी प्रो पाकिस्तानियों से हाथ मिला लेना, यह किसका दायित्व है? एलओपी का तो नहीं है। प्रियंका जी, आई एम थैंक यू फॉर वेटिंग मैम, माफी चाहता हूं आपको वेट करना पड़ा जी। सबसे पहले जब आप 84 के दंगों की बात कर रहे थे तो मुझे अच्छी तरह से याद है, इसके लिए कांग्रेस ने कई बार माफी मांगी है। इनफैक्ट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी इसके लिए माफी मांगी है, पर आज तक देश को इंतजार है नरेंद्र मोदी गुजरात दंगों के लिए माफी कब मांगेंगे। माफी मांगना छोड़ो, उन्होंने खेद आज तक व्यक्त नहीं किया है, दुख व्यक्त नहीं किया है। अब मैं बात करती हूँ, जो सबसे एक सिंपल और क्लियर पॉइंट होना चाहिए दिमाग में, वो ये होना चाहिए कि सरकार देश नहीं है। बीइंग एंटी गवर्नमेंट इज नॉट बीइंग एंटी नेशन। और अगर आप तस्वीरों के हिसाब से थ्योरी करने लग जाइएगा तो मुझे वो भी तस्वीर याद आती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को झूला झूला रहे थे गुजरात में। मुझे वो भी तस्वीर याद आती है जब नवाज शरीफ के साथ बिना बताए देश को छुप करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिरयानी खाने चले गए। पता नहीं कौन सा प्रोटोकॉल, कौन से स्कीम के तहत गए थे। इतिहास अगर कमजोर हो तो मैं आपको 2015 में लेकर के चलती हूँ, जब साउथ कोरिया गए थे हमारे देश के उस समय तो प्रधानमंत्री नहीं थे, मोदी जी 2015 में साउथ कोरिया गए। उस समय वो बोल कर क्या है, लोगों को लगता है कि पिछले जन्म के पापों के कारण हिंदुस्तान में जन्म लेना पड़ा। ये स्टेटमेंट है नरेंद्र मोदी जी का, आप जाए तो आप जाकर के चेक कर सकते हैं। अब मैं अगर आपको समझाना चाहूं साफ लफ्जों में तो मैं ये कह सकती हूं, देशद्रोह असल में अगर कुछ हो सकता है तो ये हो सकता है कि अगर हमारे देश का एक राज्य पिछले 1.5 सालों से जल रहा है और आप देश के प्रधानमंत्री होते हुए उस पर चुप्पी बनाए हुए हैं, वो देशद्रोह है। अगर आप वहां के 70,000 विस्थापित लोगों से मिल नहीं सकते हैं, उनका दुख दर्द बांट नहीं सकते हैं, वो देशद्रोह है। अगर वहां महिलाओं को जिनको नग्न करके परेड करवाया गया, वहां के सीएम बोलते हैं कि जिन्होंने उनको परेड करवाया उनको पुरस्कार देना चाहिए, इसका ऑडियो पूरे देश ने सुना है, ये देशद्रोह है। ऐसे सीएम को ना निकालना, वहां से ना हटाना, ये देशद्रोह है। देश में अत्याचार होते हुए देखना और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में जो जस्टिस की भावना है उसको भी एकदम मार देना, उसका कत्ल कर देना, ये देशद्रोह है। और अगर आप तस्वीरों के आधार पर देशद्रोही और देश प्रेमी निर्धारित कर रहे हैं तो उस हिसाब से देश के प्रधानमंत्री भी कटघरे में खड़े हो जाएंगे।